और कई दफ़ा बस भी ना मिली। बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 82 के अंदर फ्लाग जो हम बाहर से मंगवाते थे वो 2000, 4000, 5000 मंगवाते थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने 20,000 का फ्लाग मंगवाया नीदरलैंड से। ये जो हमारे यहाँ कमर्शियल पोल्ट्री है जो सब आप देख रहे हैं, इसके पीछे कौन था, ये कैसे इतनी आम हुई हर बंदे की उसकी पहुँच है, इसके पीछे डॉक्टर सादिक साहब हैं। प्लानिंग करते थे, उनकी बहुत आगे की सोच थी, उनकी पूरी प्लानिंग होती थी कि ये नहीं सोचते थे कि अभी इस साल में क्या फ़ायदा होना है, वो सोचते थे कि 10 साल में मैंने किस किस का फ़ायदा करना है और मुझे क्या फ़ायदा होना है। वो 10 साल का सोचते थे, ये 1 साल का अबू की सोच नहीं थी। वो खैर था, लॉस है, कुछ नहीं होता यार, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता सब कुछ। अबू ये बोलते कुछ नहीं होता यार, पानी का गिलास पियो, चाय पियो, आराम से सुकून में बैठो। कुछ कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्ज़ को मन तशाओ बगैर हिसाब, तर्ज़ को मन तशाओ बगैर हिसाब, जिसको चाहूँ बगैर हिसाब रिज़्क़ दूँ। अल्लाह ने इनको भी बगैर हिसाब का रिज़्क़ दिया। उसी तरह ही ये भी बगैर हिसाब के गुरबा में, मस्कीनों में, रिश्तेदारों में पैसा तकसीम करते रहे और आज तक कर रहे हैं। 10 साल तक अकाउंट का मैं हेड था, तो जब भी उनको ये ज़कात का हिसाब बनाते थे ना, तो वो हिसाब मेरे साथ बैठ के उसकी फाइनलाइजेशन करते थे। एक साल था, अब साल मुझे याद नहीं है, हमारी 11 मिलियन ज़कात बनी, 1 करोड़ 10 लाख। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी ज़कात 1 करोड़ रुपया बने। वो 1 करोड़ रुपया वो नहीं, उससे भी ऊपर बन गई। तो वो एक देखें, उन्होंने इतनी अच्छी उनकी एक ख्वाहिश थी। लेकिन बाद का ऐसा भी होता था कि हमें बिज़नेस में नुकसान हो जाता था, ज़कात नहीं बनती थी, लेकिन हम फिर भी दे देते थे, डबल दे देते। अल्लाह ताला अगले साल वो हमारा जो था, वो जो डेफिसिट वो भी पूरा हो जाता था और जो प्रॉफिट वो भी हो जाता था। जब सादिक फाउंडेशन शुरू की तो कई बच्चे इंजीनियर बने, कई बच्चे डॉक्टर बने। तो एक लड़का आया फैसलाबाद से, तो जब फौत हुए तो वो इधर आया तज़ियत के लिए। तो वो कहने लगा कि मैं नौकरी के लिए आया ऑफिस में। तो बहुत अच्छे उसके मार्क्स थे, तो कहने लगा भाई मैं नौकरी करनी है। भाई ने इंटरव्यू लिया, क्यों नौकरी करनी है? तो कहने लगा मेरे वालिद जो है वो बूढ़े हो गए हैं, वो कमा नहीं सकते, तो मेरे जो घर वाले या वो कहाँ से ख़र्चा पूरा करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे ना तालीम हासिल करूँ, मैं नौकरी कर लूँ। भाई ने उसको कहा कि आप नौकरी आप पढ़ें, सारी तेरी तालीम का मैं ख़र्चा दूँगा और तेरे घर वालों के लिए मैं ख़र्चा दूँगा। अब्बू का जो प्लान था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिपेंडेंटली इसके लिए खोल के देनी है। DSF हॉस्पिटल है मंदरा का अब्बू का। ऑब्वियसली मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, अभी फार्मास्यूटिकल को काफ़ी इस्टेब्लिश किया है मैंने। 16-17 और प्रोडक्ट्स मैंने रजिस्टर करवा लिए हैं और तकरीबन 200 के करीब और रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इतना इसको पावरफुल कर देंगे कि ये हमारा इंशाल्लाह जो मंदरा का हमारा हॉस्पिटल है, इसको ये बना। एक दफ़ा ये हुआ, अम्मी मेरे बीमार हो गए, तो शिफा पे हम लोग ना लेके गए। तो मैं वो व्हील चेयर पकड़ी हुई, तो भाई ने कहते तुम इधर खड़ी हो, तो मैं अंदर जाकर डॉक्टर का पता करके आता। मैं खड़ी हुई तो मुझे मेरी अम्मी कहती इतना बड़ा मेरा पुत है, तो तू व्हील चेयर उधर हाथ च पड़ा देती है, मेरा व्हील चेयर लेके वो जा रहा है, वो अच्छा ला तू खुद व्हील चेयर चला, मुझे अम्मी कहती ना। तो मैं भाईजान को ये बात बताई, मैं कहा अम्मी मुझे ये करी, इतना बड़ा मेरा पुत्र होता, तू उधर हाथ व्हील चेयर पकड़ा देती। तो अम्मी ने जाकर मुँह सिर चुम के कहते जफ्फी डाल के कहते अम्मी मैं आपका वही पुत्र हाँ, मैं कोई बड़ा नहीं है, मेरी माँ बड़ी है अम्मी। मेरी अम्मी के हाथ चूमते, मेरी अम्मी को चूमते चाटते बहुत अम्मी का करते होते थे। भाई हो तो वो जज्बाती तल्लुक होता है, भाई हुआ फिर भाई बहुत अच्छा हो, आपके हक में हो, बड़ा अच्छा तल्लुक होता है। किसी मौके पर उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, बल्कि जो मैं सोच के आता था उससे बढ़कर नहीं इसे और करें, इससे बढ़कर करें। फिर मैं पहले मकान वहाँ लेना था किराए में, ना ये बड़ा मकान है, आपके इतने बच्चे। जो मैं सोचता था वो मुझसे मेरे लिए बढ़ कर सोचते थे। उन्होंने टेंशन लेना बंद कर दी थी। उनको था कि बस अल्लाह ना है ना मेरे साथ, जब तक मैं अल्लाह के बंदे को देता हूँ ना, अल्लाह के बंदों को, तब तक मुझे अल्लाह देता रहेगा। उनके पास दिमाग में ये बात होती थी और पुरसुकून रहते थे। उसी रात सुबह के वक्त 4 बजे, अभी मैं नमाज़ पढ़ने नहीं गया, फिर फ़ोन आ गया कि भाईजान डॉक्टर साहब अल्लाह के प्यारे हो गए। तकरीबन 3 बजे का वक़्त था जब उनकी वफ़ात हुई है। तो मुझे कराची से अपना फ़ोन आया,
उस वक्त हमारे मारूफ सिद्दीकी साहब दोस्त थे, वो भी फौत हो चुके हैं, कि यार डॉक्टर सादिक साहब जी ना पता करो शौक साहब से, क्योंकि चीज़ों ये मेरे में मुझे ही आती थी, मैं इन कामों को करता हूँ कि यार मैंने सुनिया कि आइए है। मैंने फ़ौरन शौकत साहब हमारे दोस्त साहब के समधी भी हैं, उनको फ़ोन किया कि उन्होंने उठाया नहीं उस वक्त। फिर थोड़ी देर बाद उनकी मुझे कॉल लगी, यार शौक सादिक साहब फौत हो गए। कि वो कमी तो हर रोज़ ही महसूस होती है, सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक, हर टाइम कमी महसूस होती है। और ये मेरा नहीं ख्याल गैप कोई फिल कर सकता है, एक ऐसा गैप है। जो आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है या आपकी ओवरऑल जो डायरेक्शन चाहिए होती है इंडस्ट्री को, कभी गवर्नमेंट के सामने या कोई किसी और डिपार्टमेंट के सामने, उसमें अबू काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते थे, जो अभी की सब डायरेक्शन सही नहीं जा रही इस चीज़ की। जब भी कोई मसला आता था मैं कुछ जगह बैठ जाता था, वो भाई यहाँ से डिस्कस करता था, बहरा वो भी मसाइल को जानते थे और 2-4 मिनट में हल निकल आता था। उनके जाने के बाद अब मैं मसला फेस करता हूँ, मुझे कई डॉक्टरों को फ़ोन करना पड़ता है। एक को फैसलाबाद करूँगा, एक को मानसरा करूँगा, एक को यहाँ पिंडी में यहाँ करूँगा, यानी सबको फ़ोन करने पड़ेंगे। फिर अपना तजर्बा आएगा, फिर मैं उस फ़ोन करूँगा जो किसी ने तजर्बा उसका किया हो, फिर जाके कोई हल नज़र आता है।